बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 नवंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, भारत से बिल्कुल उसी तर्ज की खबरें आ रही हैं जिस तर्ज की खबरें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से इस इंतहाई क्रूशल मौके पर, जब एक तरफ तो भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है, जब भारत की त्रिशूल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज जो कि भारत की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें हैं, वो इस वक्त अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं और भारत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ एक लार्ज स्केल और एक लॉन्ग टर्म जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। एन उसी मौके पर तूफानी खबर है, भारतीय पंजाब में पुलवामा से भी बड़ा वाकया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का माहौल बन चुका है। भारतीय मीडिया की इस वक्त की रिपोर्टिंग तशवीशनाक है। मैं एग्जैक्ट डिटेल्स जो है नाज़रीन इकराम वो आपके सामने रखता हूं और इस वक्त जो सिचुएशन है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इन द लास्ट फ्यू वीक्स हमने भारत की तैयारियां देख ली हैं। पाकिस्तान की क्रेडिबल इंटेलिजेंस यही बताती है कि भारत ने इस मर्तबा जंग करनी है और सबसे बड़ा महाज डीप सी के अंदर खुलेगा। नेवीज जो हैं दोनों मुल्कों की, उनकी असल जंग होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया मकबूजा वादी के अंदर एलओसी के करीब अपने जो बंकर्स बना रहा है, जो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, जो फौजियों की तादाद पाक इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर इंडिया ने इंक्रीज कर दी है। इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स की एयर एक्टिविटी और कार्गो प्लेन्स जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर जाते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जो करीब इंडिया के एयर बेसेस हैं वहां पर वो कार्गो प्लेन्स लैंड करते हैं और वहां से मिलिट्री गैरिजन्स जो पाकिस्तान बॉर्डर को डील करते हैं उनके तक पहुंचाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के पास ये सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग का माहौल बनाना शुरू कर दिया हुआ। इंडियन मीडिया ने पिछले 8-9 दिन से ये खबरें चलानी शुरू कर दी हैं कि लश्कर और जैश जो है वो 6 महीने ऑपरेशन सिंदूर के गुजरने के बाद अब तारीख का सबसे बड़ा हमला और एक सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंडियन मीडिया पर हर 3 से 4 दिन के बाद पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबर चलाई जाती है कि पाकिस्तानी हमने एजेंट्स पकड़ लिए हैं, पाकिस्तानी हमने जासूस पकड़ लिए हैं और इवन भारतीय पंजाब भी। एंड ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जो मकबूजा वादी है वहां पर भी फिर इंडियन मीडिया अब ये भी खबरें चला रहा है कि पाकिस्तान ने आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर 15 टेरर के लॉन्च पैड्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो भारत के अंदर करवाया जा सके और भारत में दहशतगर्दी हो। यानी एक फॉल्स फ्लैग जो है उसका प्रीटेक्स्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि फॉल्स फ्लैग का इल्जाम भी भारत पर ना धरा जा सके। आपको याद होगा नाज़रीन इकराम, पहलगाम से पहले पुलवामा हुआ था, वो भी एक फॉल्स फ्लैग था। रिपोर्टेडली पहलगाम के वाले से भी यही बात कही जाती है इंटरनेशनली। अब नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट है एनडीटीवी ने 2 दिन पहले जारी की और उसमें ये अलेज किया, इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी है वो बढ़ा दी है सितंबर के बाद से। उसके बाद इंडियन आर्मी जो है, आप जरा सीरीज ऑफ अटैक्स देखिएगा, फिर आज वाले बड़े सानहा और बड़ा हमला और बड़ी कार्रवाई, इवन ग्रेटर देन पुलवामा, पहलगाम से भी, पुलवामा से भी बड़ा, उसकी आपको समझ आएगी। उसके फौरी बाद एनडीटीवी की उस अनवेरिफाइड रिपोर्ट के बाद इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया कि उसने एलओसी के करीब 2 जो पाकिस्तान के तरफ से आने वाले दहशतगर्द हैं उन्हें मारा और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो फॉइल कर दी। अब इसके साथ ही साथ आप ये देखें नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है उसने लार्ज स्केल रेड्स और क्रैकडाउन्स जो है वो शुरू कर दिए हैं और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ ये है वो इस सारी सिचुएशन में जो समझने वाली है, 2 चीज़ें हुई हैं नाज़रीन इकराम। एक तो हरियाणा में 360 किलोग्राम, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो इंडिया इस वक्त इसे बहुत ज़्यादा रीजॉइस कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि बहुत बड़ी हमने कामयाबी हासिल कर ली है। 360 किलोग्राम पॉसिबल एम्यूनेशन, नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल और अदर एम्यूनेशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उसकी तरफ से रिकवर की गई। एक इन्वेस्टिगेशन जो कि फरीदाबाद में चल रही थी, फतेहपुर तागा जो है फरीदाबाद में, जहां पर एक सर्च ऑपरेशन हरियाणा पुलिस की तरफ से किया गया। उसके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि बताया यह जा रहा है कि यह जगह जो है ये 4 किलोमीटर दूर है, जहां पर एक अरेस्टेड कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो नमाज पढ़ने के लिए आता था, जिस मकाम के ऊपर कश्मीरी एक डॉक्टर को इन्होंने अरेस्ट किया और अब ये कह रहे हैं कि वो जगह जो है, वो मकाम जो है, वहां से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट किया। फिर भारतीय पंजाब जो है वहां पर हरियाणा के अंदर और इवन जो फतेहपुर तागा का एरिया है फरीदाबाद में, वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जिसमें 360 किलोग्राम। अच्छा, अब ये जो 360 किलोग्राम, अगर इस कैलकुलेशन को हम देखें तो नाज़रीन किराम, ये 360 किलोग्राम, अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये 100 किलोग्राम आरडीएक्स लेवल का डैमेज कर सकता था ये
ये 360 किलोग्राम का एम्यूनेशन, जिसके अंदर एम्यूनेशन अमोनियम नाइट्रेट है, असॉल्ट राइफल्स हैं और बाकी एम्यूनेशन है जो रिकवर की है, और इसका वजन इन्होंने बताया 360 किलोग्राम ऑफ एम्यूनेशन ओवरऑल। अगर आरडीएक्स की बात करें बारूद की, तो ये 100 किलोग्राम बारूद के बराबर नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखता है। और इस हवाले से ये कह रहे हैं कि पुलवामा के अंदर सिर्फ 80 किलोग्राम जो है वो इस्तेमाल किया गया था और इतना बड़ा पुलवामा अटैक हो गया। ये इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स कह रहे हैं। और अब वो कहते हैं कि जी मकबूजा कश्मीर के अंदर पुलवामा में एक और पुलवामा की तरह का अटैक जो है वो आज अवर्ट कर दिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इस चीज को पोर्ट्रे किया जा रहा है। और भारतीय पंजाब के अंदर इन्होंने इससे पहले इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक गन्स जो है वो भारतीय पंजाब के अंदर डिलीवर कर रहा है, और वहां पर पाकिस्तान जो है वो सैबोटाज अटैक इंडिया के खिलाफ। और अब मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्होंने कहा हमने इतना बड़ी, यानी ये माहौल बना रहे हैं, माइंड बना रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां प्लान हो रही हैं और हम ये कार्रवाइयां नाकाम बना रहे हैं। अब मसला यह है कि इस तरह की कार्रवाइयां, सक्सेसफुल ऑपरेशन है ना, एक बहुत बड़ा टेरर इंसिडेंट इन्होंने फॉइल कर दिया, लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि यह सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक तो नहीं चल रहा, क्योंकि इतना सिंक्रोनाइज कि दहशतगर्द उसी वक्त एक्टिव हुए हैं, लश्कर और जैश के, इंडियन मीडिया की हम बात मान लें, और पाकिस्तान उसी वक्त दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर के अंदर आजाद कश्मीर से एलओसी के अक्रॉस इन्फिल्ट्रेट करवा रहा है, जिस लम्हे इंडिया अपनी सबसे बड़ी जंगी मशकें कर रहा है, जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमले की धमकी दे चुका है, जिस वक्त नोटम्स पर नोटम्स जारी हो रहे हैं, एन उसी मौके पर, एन उसी लम्हे पर, एन उसी सूरत हाल के अंदर अगर ये सब कुछ किया जाता है तो इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, विदाउट अ डाउट इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और इससे बहुत से सवालात जो है वो ना सिर्फ पैदा होते हैं, बल्कि ये मामला जो है ये अच्छा खासा पेचीदा हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल में जो मैं ये इस वक्त पूरे सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूं, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तो हाई अलर्ट पे है, नेवी ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है, फिर उसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो नेवल साइड पे भी आईएनएस विक्रांत को तुन के रखने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान ने भी अपने जो मिसाइल्स हैं वो एक्टिवेट किए, इवन कराची के करीब सबसोनिक, सुपरसोनिक और फतह 4 मिसाइल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी यह है कि जिस लम्हे हमें समझ लगी कि इंडिया अटैक करने जा रहा है, ना सिर्फ हम उस अटैक को इंडिया के अंदर नाकाम बनाएंगे, बल्कि इंडिया ने अगर नेवी की साइड से अटैक किया तो इंडिया के तमाम नेवल बेसिस जो हैं उन्हें पाकिस्तान फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों के ऊपर टारगेट करेगा, यानी इंडिया के तमाम जो नेवल कैपेबिलिटीज हैं उन्हें तबाह कर देगा। अगर एयर बेसिस की बात होती है, अगर एयर स्ट्राइक्स करता है इंडिया, अलबत्ता जो हमें समझ लग रही है वो यह है कि इंडिया तीनों जगहों से आएगा, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और इंडिया की इंक्रीज डिप्लॉयमेंट भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये सब कुछ इंडिया जो है वो करने जा रहा है। और ये सारी की सारी गेम जो है ये इंडिया ने डाल दी हुई है, ये गेम प्लान हो चुका हुआ है, और ये सब कुछ अब एक स्क्रिप्ट के तहत, अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन ये उसी तरफ को जा रहा है मामला, अगर हम इसे एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें और समझने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।